श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहे 8400 से आगे। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सब थी जाई रघुपति ही सुनाई। नाथ करें रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरही अभागा। यहाँ विभीषण ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर के श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठवाहू नाथ बेगी भट बंदर, करही विध्वंस आव 10 कंदर। प्रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमत आदि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूदी चढ़े कपि लंका, बैठी रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिनी भा क्रोध विशेषा। वानर खेल से ही कूद करके लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रांते नीलज भाजी ग्रह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितव न 60 स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ नीलज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर के बगले का सा ध्यान लगा करके बैठा है। ऐसा कहकर के अंगद ने लात मारी, पर उसने इसकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितव जब करी कोप, कपि गही दसन लातान मारही। धरी केस नारी निकारी, बाहेर ते अति दीन पुकारही। तब उठेऊ क्रोध के तांत सम, गही चरण बानर डारी। एहि बीच कपिन विध्वंस कृत, मख देखी मन महु हारी। जब उसने नहीं देखा, तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़ करके काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़ करके घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर के पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़ पकड़ कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। ये देख करके वे मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि आए रघुपति पास, चिन्हऊ निशाचर क्रुद्ध होई त्यागी जीवन के आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़ करके क्रोधित हो करके चला। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठी गीध उड़ाई सिरहन पर। भयउ काल बस काहू न माना, कहे सो बुझाहूँ युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गीध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था। इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमीचर अनी अपारा, बहु गज रथ पदाति असवारा। प्रभु सन्मुख धाय खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों को अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतन अस्तुति कीनी, दारुण विपत्ति हम ही एही दीनी। अब जनी राम खिलाहूँ एही, अतिशय दुखित होती वह देही।
इधर देवता ने स्तुति की कि हे राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक ना खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव बचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुबीर सुधारे बाना। जटा जूट दिड बांधे माथे, सोही सुमन बीच बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर के प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठ करके बांध सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जोड़े को कस करके बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचन अभिरामा। कटि तट परिकर कस्यो निसंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम चीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शांगर दोष ले लिया। सारंग कर सुंदर निसंग, सिली मुखाकर कटि कस्यो। भुजदंड पीन मनोहर आयत, उर धरासुर पद लस्यो। के दास तुलसी जब ही प्रभु, सर चाप कर फिरन गे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि, मही सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में शांगर धनुष लेकर के कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्टैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष्यबाण हाथ में लेकर के फिराने लगे, जो ही ब्रह्मांड दिग्गजों के हाथी कच्छप शेष जी पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखी हर्षी सुर, बरस ही सुमन अपार। जय 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 करुणानिधि, छवि बल गुण आकार। भगवान की शोभा देख करके देवता हर्षित होकर के फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के परम धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। यही बीच निशाचरणी कसम साथ आई अति घनी। देखी चले सन्मुख कवि भट्टा, परले काल के जनों घन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसम साती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देख कर के वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे परले काल के बादलों के समूह हों। बहु कृपान तरवारी चमकी ही, जनु दह दिसी दामनी दमके ही। गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गज ही मनो बलाहक कखोरा। बहुत से कृपान और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर छिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कपि लंगूर विपुल न बछाई, मन हो इंद्र धनु ओए सुहाई। उठई धूरी मन हो जल धारा, बान बुंद भे वृष्टि अपारा। वानरों की बहुत सी पूछें आकाश में छाई हुई हैं। वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दोहों दिशी पर्वत करहीं प्रहारा, वज्रपात जनु बारहीं बारा। रघुपति कोपी बाण झरी लाई, घायल भय निसीचर समुदाय। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल होगी। लागत बाण वीर चिकरहीं, घूर्मी घूर्मी जहाँ तहाँ माही परहीं। सत्रवही शैल जनु निर्झर भारी, सोनित सरी का दर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं।
उनके शीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुद्र की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता चरी परम अपामनी। दौ कूल दल रथ रेत चक्र अवर्त बहती भ्यामने। जल जंतु गज पदचर तुरग खर विविध वाहन को गते। सर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चरम कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं। रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी पैदल घोड़े गधे तथा अनेकों सवारियां ही जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर पर ही जन तीर तरु मज्जा बहु बह फैन। कादर देखी डर ही तय सुबटन के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारों के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वहीं फैन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्ज ही भूत पिशाच बेताला प्रमथ महा झोटिंग कराला। काक कंक ले भुजा उड़ावही एक ते छीनी एक ले खावी। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन करके खा जाते हैं। एक कहीं ऐसियो सौघाई सठों दुमार तिद्र न जाई। कहाँ रत भट घायल तट गिरे जाता मन हो अर्ध जल परे। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती बहुतायत है फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कर्रा रहे हैं मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल। वे व्यक्ति जो मरने के लिए आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। खैच ही गीद आंत तट भय जनु बंसी खेलत चित दे। बहु भट बही चढ़े खग जाही जनु नावरी खेल ही सरी माही। गीद आते खींच रहे हैं मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर के बंसी खेल रहे हों। बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले आ रहे हैं मानो वे नदी में नौका क्रीड़ा खेल रहे हों। जोगनी भरी बरी खप्पर संचिही भूत पिशाच बधु नभ नंचिही। भट्ट कपाल करताल बजावही चमुंडा नाना विधि गावही। योगनियाँ खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चमुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कटकट कटही खाही हुआही अगाही दपटही कोटिन्ह रुंड मुंड बिनु डोलही शीश परे मही जय जय बोलही। गीदड़ों के समूह कट कट के शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोल नहीं जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बनु धावही। खपरेहन खग अलुझ जुझिच्छी सुभट्ट भटन डहावही। बानर निशाचर निकर मर्दही राम बल दर्पित भय। संग्राम अंगन सुभट सिवाही राम सर निकरनी है।
मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को डा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों की मसलते डालते हैं। श्री राम जी के बांसुओं से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचारा भा निसीचर संहार, मैं अकेल कपि भालू बहु माया करो अपार। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवन प्रभु ही प्यादे देखा, उपजा और अति शोभ विशेषा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातली ले आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, हर्षी चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन सम गतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजों में रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की शांति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। रथ अडोड़ रघुनाथ ही देखी, धाय कपि बलु पाई विशेषी। सही न जाई कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देख करके वानर विशेष बल पा करके दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुबीर ही बाँची, लक्ष्मण कपिन सो मानी साची। देखी कपिन निशाचरनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक रघुबीर जी के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट, भालू मन अति अप डरे। जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जा सोता चित वही खरे। निज सैन चकित बिलोक ही हसी, सर चाप सजी कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष महु, हर्षी सकल मरकट अनी। बहुत से राम लक्ष्मण देख करके वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देख करके कौशलपति भगवान हरि, दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंस करके धनुष पर बाण चढ़ा करके पल भर में सारी माया हर ली। वानों की सारी सेना हर्षित होगी। बाहुरी राम सब तन चितई बोले, वचन गंभीर। द्वंद्व युद्ध देखू सकल, श्रमित भय अति वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देख करके गंभीर वचन बोले, हे वीरो, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध और छावा, गर्जत तर्जत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर के श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीताहूँ जे बट सुनजग माही, सुनु तापस मैं तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना।
उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। खर दुखन विराध तुम मारा, बंदे हूँ व्याध एव बाली विचारा। निसीचर निकर सुबट संगारे हूँ, कुंभकर्ण घन नाद ही मारे हूँ। तुमने खर दूषण और विराध को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। आजू वैरू सबु लेव निवाही, जोरन भूप भाजी नहीं जाही। आजू करूं खलु काल हवाले, प्रेहूं कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण में भाग ना गए तो आज मैं वे सारा बैर निकाल लूँगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनी दुर्वचन काल बस जाना, विहंसी वचन के कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जलपसी जनी दिखाई मनुष्याई। रावण के दुर्वचन सुन करके और उसे कालवश जान करके कृपा निधान श्री राम जी ने हंस करके ये वचन कहे, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद मत करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जनी जलपना करी सुजसो, नासी नीति सुनहि करी क्षमा। संसार में पुरुष त्रिविध पाटल, रसाल पन सम। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फले केवल लागही। एक कहीं कहीं करही अपर, एक करही कहत न बागही। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश मत करो। क्षमा करना तुम्हें नीति सुनाता हूँ। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पाटल अर्थात गुलाब, आम और कटल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं, वे वाणी से कहते नहीं। राम वचन सुनी बिहंसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बैरू करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर के वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कहीं दुर्वचन क्रुद्ध दस्कंदर, कुलिस समान लाग छाड़े सर। नाना कार सिली मुख धाये, दिसी अरु बिसी गगन मही छाए। दुर्वचन कह करके रावण क्रुद्ध होकर के वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़ेऊ रघुबीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। छाड़ी सी तीव्र शक्ति सिखी, आई बाण संग प्रभु भेरी चलाई। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसिया करके तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कौटिन्य चक्र त्रिशूल पबारे, बिनु प्रयास प्रभु काटी निवारे। निफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही प्राकिर्म काट करके हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सत बाण साथगी सारथी मारेसी, परयु भूमि जय राम पुकारसी। राम कृपा करी सूत उठावा, तब प्रभु परम
क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसम से, कोदंड धुनि अति चंड सुनी, मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी और कंपती कमठ भू भूधर त्रसे, चिक्रेही दिग्गज दसन गहीं, मही देखी कौतुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुन करके मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़ करके चिंगारने लगे। ये कौतुक देख करके देवता हंसे। तानेऊ चाप श्रवण लगी, छाड़े बिसिख कराल। राम मार गन गन चले, लह लहात जनु ब्याल। धनुष को कान तक कर तान करके श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते हुए जा रहे हों। चले बाण सपच्छ जन उर्गा, प्रथम ही हतेऊ सारथी तुर्गा। रथ बिझंजी हति केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल धाका। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े सी विधि नाना। विफल हो ही सब उद्यमता के, जिमी पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़ करके खिसिया करके उसे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 सूल चलावा, बाची चारी मही मारी गिरावा। तुरग उठाई कोपी रघुनायक, खेची सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मार करके पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठा करके श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींच कर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुबीर सिली मुख धारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुबीर जी के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उनके 10 सिरों के 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनारे बह चले। स्त्रवत रुधिर धायु बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना। 30 तीर रघुबीर पवारे, भुजन ही समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुबीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काट करके पृथ्वी पर गिरा दिए। काट तहीं पुनि भय नबीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर है, कटत झिटती पुनि नूतन भय। सिर और हाथ काटते ही फिर ने हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वह फिर नए हो गए। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कोतकी कौशलाधीश रहे छाई। नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित के तू अरु राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं।
क्योंकि कौशलपति राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छागे मानो असंख्य केतु और राहु हों।